यह कहानी है एक बुद्धिमान व्यापारी और एक साधु की। एक व्यापारी जो एक बोधिसत्व था, उसने अपने सभी सामानों को 500 बैलगाड़ियों पर लाद कर अलग अलग शहरों और राज्यों में बेचने के लिए यात्रा की। उसने अपने सभी आदमियों को चेतावनी दी, जब आप किसी भी जगह से गुजरते हैं तो आपको कई आकर्षक चीजें दिखाई देंगी। कृपया बहुत सावधान रहें, क्योंकि जहरीले खाद्य पदार्थ, फल और पत्ते भी हो सकते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए। हर कोई बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मानने को तैयार हो गया। एक बार वो लोग जंगल के एक गांव में आए। गांव के पास पके फलों से भारी एक बड़ा पेड़ खड़ा था। यह लगभग एक आम के पेड़ जैसा दिखता था। वो सभी बहुत थके हुए और भूखे थे। वो सभी वहीं पर आराम करने के लिए बैठ गए और उनमें से कुछ लोगों ने फल तोड़े और उन्हें खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाए, वो लोग वहीं पर गिर गए, क्योंकि उन्होंने जो फल खाए थे वो बहुत जहरीले थे। उनके बाकी दोस्त व्यापारी नेता के आने का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही उनका व्यापारी नेता कारवा लेकर आ गया। व्यापारी नेता उन लोगों को देखकर तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। उसने उन लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया जिन्होंने जहरीले फल खाए थे। थोड़ी देर बाद वह सब ठीक हो गए और आगे बढ़ गए। अगली सुबह गांव वाले दौड़कर पेड़ के पास पहुंचे। वे जहरीले पेड़ के नीचे दूसरे कारवा के आराम करने का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि अगर यह लोग फल खाकर मर जाएंगे तो हम कारवा लूट लेंगे। लेकिन वो कारवा देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उन लोगों ने वह जहरीले फल खाए ही नहीं। तो उनमें से एक आदमी ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि इन फलों को नहीं खाना है? तो उस आदमी ने उन लोगों से कहा कि उनके नेता व्यापारी ने ऐसा करने के लिए कहा। उन लोगों को उत्सुकता हुई कि उस व्यापारी को यह बात कैसे पता चली। तो उन्होंने नेता व्यापारी से इस बारे में पूछा। इस पर जवाब देते हुए व्यापारी ने कहा, मेरे दोस्तों, इस पेड़ पर चढ़ना बहुत आसान है और ऐसे शानदार फल इतने पास उपलब्ध हैं, और फिर भी वह सब फल पेड़ पर थे। तो इसका मतलब साफ है, इन फलों को कोई भी खाना नहीं चाहता था। ऐसा तभी हो सकता है जब फल जहरीले हो। बुद्धिमान व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा और उन्हें एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले भले ही बोधिसत्व का जन्म एक बहुत अमीर परिवार में हुआ था, फिर भी उन्होंने सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और एक साधु बन गए। वह चंद घरों से ही भिक्षा मांगते थे और उस छोटी सी भिक्षा से ही संतुष्ट रहते थे। एक बार उन्होंने कारवा दल से नमक भिक्षा के रूप में लिया और उनके साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया। एक रात कारवा दल एक बड़े से झाड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। जल्द ही सभी लोग वहां पर सो गए, लेकिन वो साधु हमेशा की तरह पेड़ की परिक्रमा करते हुए प्रार्थना करने लगे। उसी समय वहां पर कुछ चोर कारवा दल का सामान चुराने के लिए आ गए, लेकिन साधु के जागे होने की वजह से वह लोग चोरी नहीं कर पाए। अगली सुबह
चोर ने कारवां दल के लोगों से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों के पास एक बहुत अच्छा पहरेदार है। अगर यह नहीं होता तो हम तुम्हारा सारा सामान चुरा चुके होते। यह सुनकर कारवां दल के लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन लोगों ने साधु की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको डर नहीं लगा? तो साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डरने की क्या जरूरत है? मेरे पास कोई मूल्यवान चीज नहीं है, प्रेम, दया और करुणा के अलावा। उनकी बात सुनकर सबने सीख ली और आगे की तरफ बढ़ गए। अपनी कहानी पूरी कर वह व्यापारी नेता और बाकी लोग वहां से चले गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।